ये चीजें बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। जब तुम आत्मा में ऊपर उठ रहे होते हो तो स्त्रियां तुम्हारी ओर आसानी से खिंच जाती हैं। अगर तुम स्त्री हो और आत्मा में उठ रही हो तो पुरुष जल्दी तुम्हारे प्रभाव में आ जाते हैं। जो बातें पाने के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, वे लोग और वे चीजें जिन तक तुम महिमा के बिना नहीं पहुंच पाते थे, अब तुम्हें बहुत आसानी से मिलने लगती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। शैतान तुम्हें ये सब बहुत सस्ते में दे देगा। यह आसान हो जाएगा। आसान मत कहो, इसकी एक बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा दाम है। वे चीजें जिन्हें तुम सामान्य परिस्थितियों में नहीं पा सकते थे, अब वे तुम्हारे पास यूं ही सस्ती होकर आ रही हैं। अपनी आंखें खोलो। वे उन चीजों के हत्यारे हैं जिन्हें एक पुरुष तुम्हें नहीं दे सकता। वे उन चीजों के हत्यारे हैं जिन्हें लोग तुम्हें नहीं दे सकते। तो देखो, जब शैतान ये देखता है कि तुम्हारे पास कुछ स्वर्गीय है, कुछ अविनाशी है, कुछ अटूट है जो कभी खत्म नहीं होगा, वह तुम्हें इस संसार के खजाने देगा ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सके। औरतों के रूप में आना, पैसे, पदवी, महिमा, घमंड, व्यर्थ की शोहरत, ये सब चीजें, आई एम टेलिंग यू, इस चर्च में सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर महिलाएं हैं और हर जगह युवा पुरुष भी हैं। किसी एक के पीछे जाओ, तुम्हारा अभिषेक मर जाएगा। तुम पाप के पीछे पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम भ्रष्ट हो जाओगे। तुम सांप की तरह चलना शुरू कर देते हो, अनुग्रह का प्रचार करने लगते हो, ये कहते हुए कि अनुग्रह ने आपको ढक लिया है। खुद को छुपाने के लिए प्रचार करने लगते हो। शिमशोन, अभिषेक की कीमत, अपने बाल मत काटो, हमेशा एक कीमत होती है और हमेशा एक वाचा होती है जिससे तुम्हें जुड़े रहना चाहिए ताकि अभिषेक बना रहे और लगातार बढ़ता रहे। इसलिए मैंने परमेश्वर से वाचाई की है। इसलिए तुम्हें टिके रहना चाहिए, तुम्हें बने रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी गलतियां शुद्ध हों। जब तुम्हारी गलतियां सच्ची और वास्तविक होंगी, तब परमेश्वर निश्चित रूप से तुम पर कृपा करेगा। तो तुम्हारी गलतियां कैसी होनी चाहिए? शुद्ध और पवित्र। मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर के लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास गलतियां नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, लेकिन उनकी गलतियां हमेशा सच्ची होती हैं, पहले से सोची समझी या जानबूझकर नहीं होती। वे यहां वहां छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो गलती उन्हें कभी नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो गलती उन्होंने की वह एक अच्छे और शुद्ध दिल से हुई थी। आत्मा के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे कभी भी अपनी आत्मा किसी भी चीज के लिए नहीं बेच सकते या उसे इतनी आसानी या जल्दी किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकते। कोई भी चीज जो उनकी आत्मा को भ्रष्ट कर सके। आप में से कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि परमेश्वर आपको एक उच्च बुलाहट के लिए तैयार कर रहे हैं, और यदि आपकी बुलाहट एक उच्च बुलाहट है तो आपको परमेश्वर के उच्च व्यवहारों का अनुभव करना ही होगा। परमेश्वर तुम्हें तोड़ेगा, साफ करेगा, कठिन राहों से ले जाएगा। तुम्हें परमेश्वर की पीड़ाओं से गुजरना ही होगा, वे कीमतें चुकानी ही होंगी। इसीलिए परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बनाए रखना तुम्हारे टूटेपन को जीवित रखता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और खूब उपवास करो, अधिक से अधिक उपवास करो। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं हर दिन केवल शाम 6 बजे ही भोजन ग्रहण करता था, क्योंकि मेरी जीवन शैली कुछ इस प्रकार की थी कि मैं प्रतिदिन केवल एक बार या एक ही समय के लिए भोजन करता था। आमतौर पर मैं शायद ही कभी नाश्ता करता हूं। मैं नाश्ता नहीं करता, मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। मैं आमतौर पर 4, 5 या 6 बजे के आसपास खाता हूं।
यह मेरी सामान्य जिंदगी है। मैं नहीं खाता, बस छोड़ देता हूं और उपवास में जीता हूं। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूं? मेरा शरीर हमेशा नियंत्रण में रहता है। मैं शरीर को ज्यादा नहीं खिलाता, इसलिए मैं आत्मा में अलर्ट रहता हूं। सो ये मेरी टूटन को बनाए रखता है, इसलिए उसकी उपस्थिति बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। मैं आत्मा में बहुत जीवित रहता हूं। मेरे शरीर पर कोई भारीपन नहीं होता, क्योंकि भोजन तुम्हारे इंद्रिय भावों को बढ़ा सकता है, उन्हें और जागृत कर सकता है। बहुत ज्यादा खाना, मीठ खाना, खाना पीना, अगर आप बहुत खाते हैं तो आप बहुत प्राकृतिक, बहुत इंद्रिय प्रधान हो जाते हैं। तो आत्मिक तरंगे आपके चारों ओर घूमती रहती हैं। आप किसी एक से जुड़ नहीं पाते। परमेश्वर के क्षेत्र, उसकी उपस्थिति आप समझ नहीं पाते, आप उससे भी जुड़ नहीं पाते। यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम अपना पेट बहुत ज्यादा खाने पीने से भर लेते हो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मेरी टूटन को बनाए रखने वाली चीजों में से एक है उपवास करना और खाने में बहुत कटौती करना, और मैं बहुत स्वस्थ दिखता हूं। स्वस्थ रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। बाइबल कहती है कि व्यायाम से आपको थोड़ा लाभ होता है, और खाने में कटौती करना और परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना, आप उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा को अपने भीतर विकसित करने लगते हो। कोई भी व्यक्ति जो उसके प्रकट उपस्थिति में बहुत समय बिताता है, आप जानते हैं कि उसकी प्रकट उपस्थिति को कैसे विकसित किया जाए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ दिखेंगे, कम खाएंगे, आपके शरीर में चमक, ऊर्जा, ताकत और स्वास्थ्य होगा। आपके जीवन में कुछ तो बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि आपने अपने पूरे भोजन और अपने अस्तित्व को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पूरी तरह से समाहित कर दिया है। सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति से हैं। हम उसकी उपस्थिति से ही टिके हुए हैं। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो उसकी उपस्थिति में बहुत कुछ है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश विश्वासियों को उसकी उपस्थिति को कैसे विकसित किया जाए और उसमें गुणवत्तापूर्ण समय कैसे बिताया जाए, यह नहीं पता। इसके लिए टूटना पड़ता है। एक गीत, एक ऐसा गीत जो पवित्र आत्मा से भरा हो, आप बस उसे बजा दें, आप शरीर से बाहर हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं, आपकी आत्मा जीवित हो जाती है, परमेश्वर की महिमा आप पर चमक रही है। तो यह भी एक तरीका है। इसलिए आप टूटे हुए ही रहें। यह टूटापन आपको उसकी उपस्थिति में जीवित रखता है, उसकी प्रकट उपस्थिति से जोड़ता है। टूटापन आवश्यक है। विश्वासी के रूप में पहले यही चाहिए, यही आपको बनाए रखना है। इसी ने मुझे वर्षों तक संभाले रखा है। और व्यर्थ की महिमा, व्यर्थ की चोटें, घमंड, लालच, चालाकी से बचे, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य और पद में लगातार बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को वास्तव में एक ईश्वर जैसा बनाना चाहते हैं। शायद यही मैंने हासिल किया है अपनी निरंतर नम्रता के कारण। आप पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए एक ईश्वर जैसा बना दिया था। हां, ऐसा ही हुआ था। जब परमेश्वर आप में इतना भरोसेमंद पाते हैं कि आप उसकी महिमा नहीं चुराते, तो वह स्वयं को आप में प्रकट करेंगे। यही वह परम उपहार है जो वह आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और उन्हें अधिकार दें। केवल ईश्वर जैसों के पास अधिकार होता है। सुनो, केवल परमेश्वर के पास क्या है? अधिकार। लेकिन उसने कहा, मैं अपना स्वरूप और अपनी समानता मनुष्य को देने वाला हूं, ताकि वह मेरे स्वरूप और समानता में होकर मेरी तरह अधिकार करे। उसे पृथ्वी पर, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाली सभी चीजों पर अधिकार करने दो। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां इसलिए रखा कि वे परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता प्रूव कर सके। यह वृक्ष, इसका फल मत खाना। अगर तुम इसे खाते हो तो तुम अपनी मूल प्रकृति में लौट जाओगे, जो तुम पहले थे, इससे पहले कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, इससे पहले कि मैंने तुम्हारी स्थिति को ऊंचा किया।
तू मिट्टी में ही लौट जाएगा। मिट्टी ही से तू आया था और मिट्टी में ही वापस जाएगा। मनुष्य पहले, उसे परमेश्वर के स्वरूप में ऊंचा किया गया था। एक मिट्टी का मनुष्य था, वह वास्तव में मिट्टी में था। अगर तुम इस वृक्ष का फल खाते हो तो तुम मर जाओगे और तुम अपनी मूल जगह, अपनी मूल प्रकृति में लौट जाओगे। तुम मिट्टी से ही बने थे, समझे? मेरा स्वरूप अत्यंत श्रेष्ठ है। मेरा स्वरूप तुम में तभी बना रहेगा जब तुम मेरी सीमाओं के भीतर ही रहोगे और उनका सम्मान करोगे। और आज भी यही चल रहा है। बिना टूटे हुए आप परमेश्वर की महिमा को धारण नहीं कर सकते। सुनो, सब कुछ तुम्हारे जुनून, टूटेपन, समर्पण और अडिग निर्णय से ही शुरू होता है, क्योंकि तुम आज आग में हो सकते हो और फिर सब कुछ भी खत्म हो सकता है। आग को बनाए रखने के लिए अडिग निर्णय चाहिए। क्या है जो तुम्हारी आग को बुझा देता है? तुम्हारी आलस। तुम वे काम करने लगते हो जो तुम्हारी आग को बुझा देते हैं। जैसे ही तुम आग पकड़ते हो, अगले ही कदम में तुम बाहर निकलते हो और वहां परीक्षाएं तैयार खड़ी रहती हैं। ऐसी बातें सामने आने लगते हैं जो तुम्हारी आत्मिक आग को बुझाने लगते हैं। तुम्हें परीक्षा में डाला जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कई बातें कही जाएंगी, तुम वीडियो देखोगे, तुम अलग अलग चीजों से रूबरू होगे। चीजें आग बुझाना चाहती हैं, लेकिन जिसका निर्णय अडिग होता है वह ना कह देता है। मैं इसे तुरंत रोक देता हूं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम फिर चर्च वापस आ रहे हो। सोचो, तुम यहां से आग में भरे हुए जाओ।